नमस्कार किसान भाइयों, आज आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल नई 2025 का ये मॉडल है DSR का डायरेक्ट सीडेड राइस। और ये सीधी धान की बुआई के लिए मशीन यूज़ की जाती है। जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी हमने जो गीला करके धान नहीं लगानी, सूखे में धान लगानी है। जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं, तो मैं कुछ जो जानकारी है मशीन के लिए, कैसे ये मशीन काम करती है, कैसे ये मशीन बनी हुई है, क्या इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, क्या इसकी पेंट क्वालिटी है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका ये ग्राउंड व्हील है, जो यहाँ से जो मशीन ऑपरेट होगी सारी, यहाँ से मशीन वर्क करना शुरू करेगी। इसको ग्राउंड व्हील बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी फिटमेंट, यहाँ पे भी इसके 2 बेरिंग दिए हुए हैं, यहाँ पे भी 2 बेरिंग दिए हुए हैं और बाहर भी 2 बेरिंग दिए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा भी कहीं ये अटक जाएगी और ये तोड़ मरोड़ इसका होगा। उसके बाद इसकी जो ड्राइव की बात करें हम, इसमें 4 स्पीड दी गई है। स्पीड पे बाद में आते हैं, पहले हम चलते हैं। इसका जो नीचे स्टेप दिया गया हुआ है, स्टेप मान लो, इससे आप 4 स्पीड दी गई है। चारों स्पीड में आप इसको काम में ले सकते हो। जैसे आपने सीड का जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा करना है, मान के चलिए भी इसका जो पहला डिस्टेंस है वो 6 इंच है कम से कम। फिर उसके बाद हम जब इसका गियर शिफ्ट करेंगे तो 4 इंच या 3.5-4 इंच बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, मतलब 6 इंच, 10 इंच, उसके बाद 14 इंच, फिर 18 इंच, ऐसा करके है इसमें। तो यहाँ पे ये जो लीवर आप देख रहे हो, इस लीवर में जैसे मोटरसाइकिल का गियर होता है 1 2 3 4, जैसे पहले गियर में कम भागता है, दूसरे में ज़्यादा भागता है, तीसरे में ज़्यादा भागता है। इसमें ऐसा है। अगर इसको चौथे गियर में कर लोगे, 4th गियर में, तो इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी स्टेप खोलने की। तो ये नज़दीक फेंकेगा बीज को, मान लीजिए 6 इंच, 5.5 इंच। तो फिर इसको तीसरे में कर देंगे, फिर इसका जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। जैसे इसको 1 नंबर पे कर दोगे, जैसे स्कूटर का गियर या मोटरसाइकिल का गियर 1 नंबर पे होता है, तो वो स्पीड को कम करता है और इसकी स्पीड जो खुलने की है वो, मतलब डिस्टेंस है जो बढ़ता जाएगा। ये है इसका स्टेप का काम। यहाँ से ये स्टेप चलता है। और अगर उसी एक स्टेप में आपको फिर चक्कर मशीन के कम ज़्यादा करने हैं, तो आप यहाँ कर सकते हो। एक गियर में भी इसमें 4 स्पीड लगी हुई हैं, 1 2 3 4। जरा सा आपको इसको आइडल को नीचे करना है और चेन को चेंज कर देना है। यहाँ से भी आप मशीन के चक्कर कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लीजिए आपने चक्कर ज़्यादा करने हैं मशीन के, तो आप इस गियर में कर सकते हो ज़्यादा, उससे फिर ये कम हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे। मतलब ऐसे इसमें 4 जो है स्पीड दिए गए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र का। इसमें फर्टिलाइज़र का ये टैंक दिया गया हुआ कंपनी द्वारा। इसमें आप फर्टिलाइज़र साथ ही साथ फर्टिलाइज़र की बुआई कर सकते हो सीड के साथ। और फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे एक गेज व्हील दिया गया हुआ है। और यहाँ से बहुत आसानी से, जैसे 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, उसकी सेटिंग आप कर सकते हो ये सुई के हिसाब से। मतलब जैसे जैसे ये करते जाओगे, जैसे सपोज मान लीजिए आपने 30 किलो पे करना है तो 30 किलो पे कर लीजिए, 40 पे करना तो 40 पे कर लीजिए। तो उसके बाद आगे हमारी बीज की सेटिंग। अगर आपको बीज ज़्यादा करना है तो ये जो सुराख किए जो हैं, इसको ऊपर करते जाइए आप, तो इसका बीज की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। एक सुराख में कम से कम 1.5 किलो 2 किलो का अंतर आ जाएगा। सपोज आपने 6 किलो करना है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे होता रहेगा। ठीक है जी। और उसके बाद इसमें आपने अगर कुछ और क्रॉप करनी है, इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है अभी, बीज पूरा प्लेट के ऊपर आए तो आप इसको निकाल सकते हो ऐसे करके। और प्लेट में भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये विंडो लगी हुई है नीचे, इस विंडो को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बंद कर सकते हो और इसको पूरा खोल सकते हो, आधा खोल सकते हो, ऐसे ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमने अगर इसको बीज को खाली करना है तो खाली कैसे किया जाए। सपोज किसी ने, किसान ने 1 एकड़ या 2 एकड़ करना है, उसके बाद उसमें बीज बच गया, तो बीज निकालने का सबसे समाधान जो आसान है वो ऐसा है, इसके नीचे ये लॉक लगा हुआ, लॉक को निकालो और इसको ऊपर कर दो, ये आपका यहाँ से खाली हो जाएगा बीज नीचे से। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको निकालो, आपने इसमें प्लेट को चेंज करना हो, मान लीजिए आपने मक्का की प्लेट को निकालना है और यहाँ पे मूंग की प्लेट डालनी है, जो कोई भी और प्लेट डाली है, तो सिर्फ आपको ये 19 नंबर का जो नट है
ये नट खोलना है और प्लेट बाहर निकालनी है और दूसरी प्लेट यहाँ पे डाल देनी है और इसको नीचे ऐसे लॉक लगा देना है। ये बहुत आसान है, हाँ मतलब कोई बच्चा भी इसको लॉक कर सकता है और खोल सकता है, कोई ऐसा इसमें कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आपने मशीन की डेप्थ है जो ऊपर नीचे करनी है मशीन को, तो आपको ये प्रेस व्हील दिया गया हुआ है, यहाँ पे साइड में ये इसके जैक लगा हुआ है, इसको आप ऊपर नीचे करके मशीन की हाइट है जो वो कम ज़्यादा कर सकते हो, जो दबाव है प्रेस व्हील का वो कम ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा इसमें जो ये कट वाला हमने व्हील दिया गया हुआ है, कट वाला व्हील है इसमें, ये आप देख रहे हो सेंटर में से खाली है और जो टाइन का अंदर वाला हिस्सा उसको प्रेस करेगा। इसका कारण ये है भी जब खेत में पानी लगाना होगा आपने तो बिल्कुल समतल लगेगा, ऐसा नहीं होगा कहीं ऊंचा होगा कहीं मतलब पानी इधर जा रहा है उधर जा रहा है। और उसके बाद जो जर्मिनेशन की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। और दूसरी बात, जब ये सेंटर में से मशीन बुआई करेगी तो जितनी मिट्टी की मात्रा इसको चाहिए बीज के ऊपर तो उतनी वो खुद ब खुद डलती जाएगी। तो ये कुछ जानकारी थी मशीन के लिए। वो मशीन जैसे आपने चलानी है खेत में तो आपको इस चीज़ का जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ आपके काम आएगी। ये है DSR डायरेक्ट सीडर ड्राइव, इसको बोलती है सीधी धान की बुआई करने के लिए। धन्यवाद।